दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसानों के लिए बड़ी खबर है। इजराइल देश के सहयोग से मध्य प्रदेश के हरदा और नीमच में शुरू होगा कृषि और उद्यानिकी उत्कृष्टता केंद्र। इससे किसानों को बहुत राहत मिलेगी। किसानों की आय दोगुनी करने में सरकार को मदद मिलेगी। इजराइल देश के सहयोग से वर्तमान में छिंदवाड़ा जिला और मुरैना जिले में कृषि एवं उद्यानिकी की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र शुरू किए गए हैं। अगले चरण में यह उत्कृष्टता केंद्र हरदा और नीमच जिले में भी शुरू किए जाएंगे, जहां किसान खेती की नवीनतम तकनीकों की जानकारी और कृषि उत्पादन तथा आय बढ़ा सकेंगे। यहाँ किसानों को इजराइल की कृषि तकनीकी के बारे में जानकारी दी जाएगी। आप सभी को मालूम होगा कि इजराइल में खेती नई तकनीकी के माध्यम से की जाती है। वहाँ का किसान बहुत धनाढ्य है, वहाँ बारिश भी कम होती है, लेकिन वहाँ की तकनीकी के कारण किसान बहुत ज़्यादा फसल पैदा करते हैं। इजराइल की एग्रीकल्चर टीम अभी भारत में आई हुई है। पिछले गुरुवार को इजराइल की टीम ने हरदा जिले में विभिन्न क्षेत्रों का जायजा भी लिया। हरदा जिला कृषि मंत्री कमल पटेल जी का गृह जिला है, इसलिए वहां पर सारी व्यवस्था बनाई जा रही है। इजराइल में वर्षा बहुत ही कम होती है। वहां पर पानी की एक एक बूंद को सहेज कर रखा जाता है। पानी की एक बूंद भी खेत से बाहर व्यर्थ नहीं की जाती। इस प्रकार से वहाँ के किसान और सरकार मिलकर उच्च तकनीकी की खेती करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ी खबर है। अपात्र किसानों को हर हाल में लौटाना होगा पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा। पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान करने तथा पोर्टल पर उनका सही और सत्यापित डेटा अपलोड करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। गलत तरीके से स्कीम का फायदा उठाने वाले को हर हाल में वापस करना होगा पैसा। किसानों की सबसे बड़ी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अवैध तरीके से लाभ लेने वालों की संख्या लगभग 33 से बढ़कर अब 54 लाख तक पहुंच गई है। अर्थात पहले यह संख्या 33 लाख थी, अब यह अपात्र लोगों की संख्या 54 लाख तक पहुंच गई है। गलत तरीके से निकाले जाने वाली रकम 4300 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए अब सरकार इसे वापसी करवाने के लिए सख्त हो गई है। सरकार चाहती है कि पात्र किसान इस योजना से वंचित न रहे, लेकिन अपात्र किसान इसका लाभ न ले। सरकार ने कहा है कि जिन अपात्रों ने इसका लाभ लिया है उन किसानों को हर हाल में यह पैसा लौटाना होगा। अपात्र किसान अपने खाते में इस स्कीम के जरिए आई रकम को पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाकर के उसमें दाएं तरफ मौजूद रिफंड ऑप्शन पर क्लिक करके इस पैसे को वापस कर सकते हैं। इसमें आधार नंबर या मोबाइल नंबर से आपका डाटा निकल जाएगा। गलत तरीके से लिया गया पैसा वापस करने का एक और विकल्प है जिला कृषि अधिकारी और अपने बैंक से संपर्क करके भी आप यह पैसा वापस लौटा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मोदी सरकार हर साल किसानों को 65,000 करोड़ रुपए देती है। जब से पता चला है कि योजना में फर्जीवाड़ा हो रहा है, तब से सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं। अब सरकार ने इसमें आधार अनिवार्य कर दिया है, KYC अनिवार्य कर दिया है। साथ ही पात्रता का पता लगाने के लिए 5 से 10% किसानों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया है। कई सूबों में वेरिफिकेशन हो गया है। बताया गया है कि जिन लोगों ने गलत पैसा लिया है उसे हर हाल में यह पैसा लौटाना होगा। मध्य प्रदेश में 35% किसानों को नहीं मिलता KCC बैंक लोन। सूदखोरों के कर्ज में दब जाते हैं किसान। सरकार योजना चला रही है लेकिन अभी तक नहीं मिला है लाभ। जानकारी के अभाव में किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। मध्य प्रदेश में 35 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। उन्हें कभी बैंकों से लोन नहीं मिलता। यह बात खुद प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की ओर से कही गई है। यह स्थिति तब है जब सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा था। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी जिलों के किसान फसल के लिए निजी साहूकारों से कर्ज लेने को मजबूर हैं। इनमें से बड़ी संख्या में किसानों के पास बैंक खाते हैं। मध्य प्रदेश में कुल किसानों की संख्या 1 करोड़ से अधिक है। इनमें से 46,63,000 किसानों के बैंक खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान KCC का लाभ नहीं ले पाते। किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये सालाना आते हैं। यानी पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा पाने वाले 21,13,000 किसानों को ही बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 साल पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में 38 लाख किसान
केसीसी समेत दूसरी बैंकों से लोन से वंचित है। इसके बाद भी एक साल में महज 3 लाख किसानों को ही केसीसी जारी किए गए हैं। तो इस प्रकार से केसीसी से किसान वंचित हैं। सरकार को इस पर बड़ी कार्रवाई करनी होगी। चौपाल लगाकर पंचायत के माध्यम से किसानों का केसीसी बनवाना होगा, उन्हें बैंकों से लोन दिलवाना होगा। अभी तक जिन किसानों ने केसीसी नहीं बनवाया है वे अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के सोसाइटी से भी केसीसी बनवा सकते हैं। केसीसी के तहत बहुत कम ब्याज पे लोन मिलता है। यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर अपने नज़दीकी अर्थात जिस बैंक में आपका खाता है वहां जाकर केसीसी बनवा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश में एएनएम और सीएचओ को मिलेंगे हीमोग्लोबिन मीटर, जिससे गर्भवती महिलाओं का 1 मिनट में टेस्ट होगा हीमोग्लोबिन। गर्भावस्था के दौरान खून की कमी जच्चा और बच्चा की मौत का कारण बन जाता है। अब गर्भवती महिलाओं में खून की कमी की जांच करने के लिए ऑन स्पॉट हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाएगा। इसके लिए एनएचएम की ओर से प्रदेश भर की एएनएम और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर और टेस्ट किट उपलब्ध कराई जा रही है। यह काम अगले 15 दिनों में हो जाएगा, अर्थात अगले 15 दिनों में सभी एएनएम को हीमोग्लोबिन मीटर किट दे दी जाएगी। यह व्यवस्था ग्रामीणों तक पहुंचानी है। हीमोग्लोबिन की जांच होने के बाद एनीमिया यानी खून की कमी से पीड़ित महिलाओं को ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगाकर डिलीवरी के पहले गर्भवती महिला को रिस्क से उबारा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हीमोग्लोबिन मीटर की उपयोगिता सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में होगी। दरअसल गर्भवती महिलाओं की समय समय पर हीमोग्लोबिन की जांच अति आवश्यक होती है। कई बार इमरजेंसी में जांच करनी पड़ती है। ऐसे में सैंपल शहर भेजे जाते हैं। रिपोर्ट आने में 1 से 2 दिन लग जाते हैं, तब तक स्थिति खराब हो जाती है। इन मीटर से तत्काल रिपोर्ट मिलते ही आवश्यकता अनुसार ब्लड चढ़ाया जा सकता है, जिससे गर्भवती महिलाओं को राहत मिल सकती है। चुनाव से पहले प्रदेश की 42 लाख लाडली लक्ष्मी परिवारों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का अभियान है सरकार का मानना है कि देश में हजारों साल पहले से ही महिलाओं को पुरुष से ज़्यादा प्रमुख स्थान दिया गया है। बीजेपी के अनुसार उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। इसमें खास तौर पर प्रदेश की 42 लाख लाडली लक्ष्मी है। यह योजना पिछले 15 साल से चल रही है और अब इन सभी लाडली लक्ष्मी परिवारों को बीजेपी से जोड़ा जाएगा। प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को यह काम सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में अगले 8 मई से लाडली लक्ष्मी योजना 2 शुरू की जाएगी। इसी के तहत यह काम होगा, अर्थात आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत मजबूत करना चाहती है। विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व सीएम कमलनाथ जी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में अभी लाउड स्पीकर पर बड़ा मामला गर्म है। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर निजी मामला है, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकर निजी मामला है, इसे मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी है। परंतु भड़काने की मंशा से लाउड स्पीकर का उपयोग किया गया तो उस पर कार्रवाई होना जरूरी है। यह बात पूर्व सीएम कमलनाथ ने कही है। वे प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान यह बात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह रहे थे। कांग्रेस को लेकर भाजपा नेताओं के लगातार आते बयानों पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को अपने संगठन की चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस की चिंता न करे। उन्होंने बिजली और कोयला संकट पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कोयले का संकट बहुत भारी है, जिससे बिजली संकट खड़ा हो गया है, जिससे किसान, छात्र, व्यापारी सहित पूरा प्रदेश परेशान है। उन्होंने कहा कि यह पिछले 2 साल के भ्रष्टाचार का नतीजा है। बगैर कमीशन के सरकार में कोई सौदा नहीं हो पा रहा है। सरकार अब भी बिजली संकट को मजाक में ले रही है। यह स्थिति आज ही उत्पन्न नहीं है, पिछले 2-3 माह से संकट दिखाई दे रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इसके बाद भी सरकार कोयला और बिजली संकट से इनकार करती है। सरकार के पास इस संकट से निपटने के लिए कोई तैयारी अभी तक नहीं है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस विधानसभा 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आ चुका है। इसमें काफ़ी विद्यार्थी फेल हुए हैं और काफ़ी विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री आई है। अब सप्लीमेंट्री परीक्षाओं की भी डेट आ गई है, अर्थात 20 जून से होगी अब 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं। इसलिए जितने भी विद्यार्थियों को सप्लीमेंट्री आई है वे सभी अपनी तैयारियों में जुट जाएं, साल खराब न होने दे। 10वीं में 99,710 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई है। 10वीं की पूरक परीक्षा 21 जून से 30 जून तक होगी, ध्यान रखिएगा।
इसी तरह 12वीं में इस वर्ष 96,751 विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट आई है। उनकी पूरक परीक्षाएं 20 जून से होंगी। 12वीं के सभी समस्त विषयों की पूरक परीक्षाएं 20 जून से 30 जून तक होंगी और 10वीं की समस्त पूरक परीक्षाएं 21 जून से 30 जून तक होंगी। ये सभी परीक्षाएं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी। सप्लीमेंट्री परीक्षाओं के फॉर्म 4 मई से शुरू होंगे और 19 जून तक भरे जाएंगे और पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र परीक्षा शुरू होने के 15 दिन पहले यानी 5 जून से मंडल की वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त किए जा सकते हैं। और जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं वे भी निराश न हो, उनके लिए भी सरकार की योजना है। सरकार ने रुक जाना नहीं योजना चालू की है। उसके तहत जो विद्यार्थी फेल हुए हैं इसी वर्ष रुक जाना नहीं योजना में शामिल होकर के अपना साल खराब होने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।